शिववंश पांडे जी, दिव्य रश्मि के संपादक राकेश दत्त मिश्र जी, शिववंश पांडे जी, शिव कुमार जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, संजय वर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनक्रांति दल, अजय वर्मा जी, श्री शशि भूषण चौधरी जी सहायक महाप्रबंधक SBI, श्री अमर झा गौतम जी निदेशक एलिट, डॉक्टर सचिदानंद कुमार प्रेमी जी, डॉक्टर सुमेधा पाठक जी, श्री RN मिश्रा जी और हमारे छोटे भाई ब्रजेश मिश्रा जी, सभी दिव्य रश्मि को रश्मि प्रदान करने वाले विद्वतजन। आज मैं एक्सीडेंटल यहाँ आ गया। मैं बहुत पहले से प्रोग्राम दिया था, लेकिन किसी ने कल टेलीफोन किया कि हॉल नहीं मिला है, इसलिए प्रोग्राम का डेट बढ़ गया। तो इस तरह का कोई कार्रवाई करता नहीं है, तो मैंने प्रोग्राम बना लिया देवघर का कि बाबा शंकर का दर्शन कराएं और अच्छा सुयोग्य हुआ कि हमको शाम में आना था। दर्शन जब सवेरे हो गया 4:30 बजे सुबह, तो मेरे पास पर्याप्त समय था, तो मैंने वहां से ट्रेन पकड़ लिया। मोकामा पहुंच रहा था तो राकेश जी का फोन आया, अभी तक आए नहीं है। हम भी आपका कार्यक्रम चल रहा है, तो ये दिव्य रश्मि का प्रभाव है कि वो अपनी दिव्यता में हमको लपेट लिया जो अंधकार में हम जा रहे हैं। देखिए, राकेश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनसे परिचय भी ऐसे ही मेरे छोटे भाई के अनिल उन दिनों मंत्री थे, उन्हीं के डेरे पर मुलाकात हुई। एक आदमी का पैर कटा हुआ था, काफी गरीब आदमी था। चर्चा चली कि ये कुछ ऐसा काम करते हैं, तो हमने कहा राकेश जी पहला काम तो यही कीजिए। अभी ये पूछ रहे थे कि वो आदमी कैसा है, हमने वो आदमी तो आपने पैर दिया तो पैर पर खड़ा हो गया, आपने पैर पर खड़ा कर दिया तो वो अपना काम कर रहा है। तो ये निश्चित तौर से संवेदनशील लोग हैं और मैं मानता हूं कि समाज में जितनी भी अराजकता जिस पर दृष्टिपात कर पाते हैं, उसका कारण है समाज में संवेदनशीलता का अभाव। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, मैं जो महसूस करता हूं कि यह कृषि और ऋषि सत्ता पर आधारित है और कृषि ऋषि सत्ता से ही गुरु परंपरा का निर्माण हुआ। लेकिन दुनिया में पूंजी और श्रम का संघर्ष चलता रहा है, आज भी चल रहा है। जब पूंजी डोमिनेंट होता है तो समाज में अराजकता फैलती है, नकारात्मक चीजें हावी होती, चाहे वह राजनीति हो, चाहे व्यापार हो, चाहे साहित्य हो, चाहे पत्रकारिता। धर्म वहीं टूटता है जहां पूंजी डोमिनेंट होता है। ब्रजेश जी यदि रिलायंस घराने से आ जाते तो इनसे ये उम्मीद नहीं की जा रही थी, अनाम कभी करते और न कोई करता, कि वो समाज को कुछ दें। वो समाज से लेने के लिए बने, समाज को देने के लिए नहीं बने। यह पूंजी का चरित्र है। मैं उस पर विशेष अभी चर्चा नहीं करूंगा, फिर कभी विस्तार से इस पर। श्रम और पूंजी
ये दो के बीच दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों बड़े खतरनाक हैं, सांप और नेगला का रिश्ता है। तो ऐसी स्थिति में आज जो समाज पड़ा है, इसका कारण है कि यह देश मैं जो न साहित्यकार हूं न पत्रकार हूं, कभी कभी ऐसे विद्वत जनों से मुलाकात हो जाती है और उससे जो मैं प्राप्त करता हूं उसके आधार पर मैंने जो समीक्षा की है वह यही है कि हमारे के यहाँ जो जगत गुरु हो सके, हम दुनिया के विश्वविद्यालयों में अग्रणी थे, ज्ञान में अग्रणी थे, संस्कार में अग्रणी थे, दिशा देने वाले थे। तो इन सारे सकारात्मक गुणों का कारण यही रहा है कि हमारी परंपराओं में मितव्ययिता रहा है। हमारे परंपराओं में व्यक्ति नहीं समाज रहा है, समाज नहीं राष्ट्र रहा है। इस तरीके से राष्ट्र का जब सवाल आता है तो विश्व मानवता की बात होती है। इन सारे तत्वों का यदि कहीं प्रवेश हुआ है हमारे मानस पटल पर, तो उसका कारण हमारी गुरु परंपरा है और कृषि ऋषि सत्ता से निकली हुई। हम पूंजी पर नियंत्रण करते रहे। आज राजनीति की बात ले लें। राजनीति में पूंजी पहला फैक्टर हो गया। अब गांव के लोग भी कहते हैं इनके पास तो एक ही गाड़ी है, क्या एमपी साहब एक गाड़ी के साथ पैर रगड़ते चलते हैं, गाड़ी से चल रहा है तो पैर रगड़ रहा है। लेकिन कुछ वैसे लोग राजनीति में आए हैं जो 10 गाड़ी से कम से चलते ही नहीं। हमारे साथ जो वर्कर भी रहते हैं तो मैं कहता हूं काहे के लिए डीजल बर्बाद कर रहे हैं, कोई काम हो तो बता दो। अब मेरे साथ 5 गाड़ी लगा करके क्या करूं। लेकिन लोगों के मन में यह बात कंसेप्चुअलाइज कर गया, ये घर कर गया कि जिसके पास पूंजी रहेगा वही राजनीति करेगा। जब वह राजनीति करेगा तो निश्चित तौर से ये लोग गुलाम होंगे, क्योंकि मानसिक रूप से वो खुद पूंजी के गुलाम, इसलिए वो गुलाम होंगे राजनीति में। पीछे 25-30 वर्षों में लोग जो आए हैं राजनीति में, यदि उस पर चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा, जब मैं 13वीं लोकसभा में था तो एक ब्रजेश जी ऐसे किसी साथी ने छाप दिया कि 50% से अधिक अपराधी लोकसभा में। समाज को बेचैनी हुई, 14वीं में घटा, 15वीं में घटा। तो धर्म यही है कि हम लोगों के प्रभाव में ना आकर के जो राष्ट्र के लिए, जो समाज के लिए, जो व्यक्ति के लिए भी आवश्यक है अलर्ट कर देना। किसी ने अलर्ट किया, किसी ने लिख दिया कि बंदर के हाथ में बिहार, झेलना पड़ा, लेकिन उसने पूरी मजबूती से लिख दिया। मैं ऐसे साथियों को जानता हूं। ब्रजेश जी की हत्या हो जाती मैं जानता हूं, लेकिन ब्रजेश जी के साथ ऐसे कुछ सकारात्मक लोग भी खड़े थे, चाहे प्रशासन में हो चाहे राजनीति में हो, जो समझते थे, खुल करके नहीं आते थे, लेकिन समझते थे कि ब्रजेश जी की आवाज कुंद नहीं होनी चाहिए। यदि यह आवाज कुंद होगी तो यह राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए कमजोर है। इसलिए धर्म हमारा पत्रकारिता से हो, राजनीति से हो, धर्म हमारा यही है कि समाज जहां नष्ट होने की स्थिति में है उसको जोखिम लेकर के भी उसका प्रकटीकरण होना चाहिए। ब्रजेश जी जानते हैं 14 साल हमने पूरी जवानी लगाई। हम निर्दलीय जीत करके आए थे गया स्नातक क्षेत्र से। हमको इनकी कृपा की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने समता पार्टी का निर्माण किया। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता थे, उसमें आकर्षण हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस हमारे डेरे में रहते थे, हम एमएलसी थे तो डेरे में रहते।
कहीं नहीं रहते थे। बड़े नेता लोग कभी बैग उनका लेकर के अपनी गाड़ी में डाल देते थे, तो वो गाड़ी से बैग खुद निकालते थे, हमको नहीं करते थे, खुद निकालते। नहीं नहीं नहीं, मैं वहीं ठहर। लेकिन जब नालंदा से चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने गफूर साहब को कहा कि अरुण इज माई ड्राइवर, अरुण इज माई शूटर, अरुण इज मेकिंग ऑल स्टेटमेंट्स ऑन माई बिहाफ, सो ही इज एवरीथिंग। मैं पहली बार संभाला उनका बागडोर, तो नालंदा में जब चुनाव लड़ रहे थे तो मैंने कहा कि अब हमारी गाड़ी थी, पुरानी गाड़ी थी, लेकिन हम कहते थे जॉर्ज इसी में बैठेंगे और नहीं तो किसी कार्यकर्ता की गाड़ी में बैठेंगे। लेकिन उनके पीछे बिहार के कुछ ऐसे लोग लगे हुए थे जो बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर के जब वो आए तो 20 गाड़ी लगे। वो इशारा करते थे, क्या करना है, तो हम उंगली से इशारा करते थे नहीं बैठना है। बाद में पता चला कि एक खूंखार आदमी लोगों का था, हम ही आदमी लगाए हुए थे। हर लोग नहीं समझ पाता है, इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है कि हमको कहां फंसाया जा रहा है। अब जॉर्ज फंस जाते तो उनको कहा जाता कि ये कफन चोर है। देश का पहला डिफेंस मिनिस्टर हुआ जिसके साथ मैं खुद कारगिल वार के समय जाकर के बंकर में रुकने का था। ये पहला डिफेंस मिनिस्टर। इनके पहले कारगिल में जो जवान थे उनके उंगली और पैर की उंगलियां फ्रोजन हो जाते थे और ट्रेडिशनल तरीके से उनका इलाज होता था। आज 1000 बेड का वहां तो एक हॉस्पिटल एयर कंडीशन है। और बड़ा दिन की छुट्टी सियाचिन में मनाते थे। भारत का किसी डिफेंस मिनिस्टर आज तक वैसा नहीं किया, लेकिन कुछ साजिश के तहत उनको कहा गया कि ये कफन चोर है, इसलिए कहा गया। लेकिन कुछ ब्रजेश जी ऐसे कुछ लोगों ने लिखा इस बात, हम लोग उनके अनुयायी थे इसलिए बड़ी पीड़ा होती थी, कभी उद्विग्न हो जाती। लेकिन जॉर्ज कहते थे कि उद्विग्न होने से राजनीति संभव नहीं। वो कहते थे कि ये नकारात्मक चीजें हैं, लेकिन हमारा धर्म बनता है राष्ट्र देखना, समाज देखना। हमारा धर्म नहीं बनता है हम विचलित ना हो। जो अधर्म है वो हावी होना चाहेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर यदि कोई शक्ति है तो उस शक्ति से उसका प्रतिकार करो। हमने कहा जॉर्ज इस्तीफा कर दीजिए। कुछ जो आज बड़े नेता हो गए हैं ये लोग घेर करके कहा इस्तीफा मत कीजिए, क्योंकि इनकी कुर्सी पर भी खतरा। हमने कहा आपको इस्तीफा कर दीजिए, पता चल जाएगा। जॉर्ज को इस्तीफा इसलिए करना पड़ा जब जलील हो, जब पार्लियामेंट चलने नहीं दिया गया। वैसा आदमी जो डिफेंस मिनिस्टर के रूप में भी जिसके घर पर गेट नहीं रहा, कोई गेट में आ जा सकता है, जा सकता है। कभी गार्ड लेकर के नहीं चला, कभी उस आदमी का कपड़ा कोई दूसरा नहीं पीछा, खुद कपड़ा पीछा, आयरन नहीं किया, कपड़ा को माथे पर रख देते। 8 साल मेरे डेरे में आ रहे, मैं उनके व्यक्तिगत जीवन को जानता, लेकिन मैंने उनसे सीखा ये कि हमला होगा, अधार्मिक ताकतें आप पर हावी होने की कोशिश होगी, लेकिन आपको प्रतिकार करना। इसलिए मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि आज तक आजादी के बाद अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था वह सेना में चल रहा। आज तक ऑफिसर मारे जाते थे, मरते थे तो उनके लिए राजकीय सम्मान था, और सेना का कोई जवान मरता था तो उसका टूटा हुआ बक्सा उसके घर पर पहुंचाया जाता था। जॉर्ज फर्नांडिस ने कारगिल युद्ध के समय यह बनाया कानून कि सिपाही हो या सेना का बड़ा पदाधिकारी, यदि होगा तो अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा और वो सारी सुविधा दी जाएगी।
सेना के अफसरों ने कहा कि रातों रात कॉफिन नहीं आ सकता है। उन्होंने कहा कॉफिन जिस कीमत पर आए, इन जवानों का शव जाएगा उसके गांव तक और देश के लोगों को महसूस करना होगा कि यदि हम सुरक्षित हैं तो इन नौजवानों की वजह से हैं। इस माँ बाप के चलते हैं जिसने अपने बेटा की कुर्बानी देने के लिए देश की सीमा पर भेजा है। ये अंग्रेजों ने कानून बनाया था, क्योंकि उनके ऑफिसर थे तो उनका राजकीय सम्मान, और हमारे खेत खलिहान में काम करने वाले लोग। लेकिन ब्रजेश जी ऐसे लोगों ने लिखा, जम करके लिखा, और उसका सकारात्मक असर भी हुआ। लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो लोग गरज रहे हैं ये गीदड़ है, जो चुप है वही शेर। यह हमारा धर्म है और यह संघर्ष चलता रहेगा। अभी कुछ स्थिति ज्यादा भी है, इसलिए कि हम शिक्षक को, हम अपनी परंपरा को सम्मान देना चाहिए। शिक्षक चाहे जितना ज्ञान रखता हो, वह शिक्षक है। वह ज्ञान से संबंध उसका नहीं है, उसके चरित्र से है, उसके संस्कार से। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे गांव में एक शिक्षक थे और हमारे गांव में एक पहलवान भी थे। जो शिक्षक थे वो दूसरे गांव के। ये बड़ी लंबी कहानी नहीं है, पुरानी बात नहीं है, हम क्लास 5 में पढ़ते थे, उस समय की बात। तो हम कुछ नटखट थे। उस दिन उन्होंने 2 छड़ी कटवाई, बेत का पौधा लगा हुआ था, उससे कटवाई। तो जो हम लोग कुछ नटखट थे क्लास में, सब लोग सतर्क हुए। आज सुबह मास्टर साहब, छड़ी हम लोगों का मरम्मती होगा। लेकिन कल तो रविवार था, हम लोग कोई गलती आज किया नहीं है। आज सोमवार को आए हैं, ये क्या हो गया, किसी ने कोई कंप्लेन कर दिया, क्या हुआ? हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि मास्टर साहब, स्कूल में एक कुआं था, उस कुएं पर एक पहलवान कच्छड़ पहन करके स्नान कर रहे और मास्टर साहब से 5 गुना बलिष्ठ होंगे, 5 गुना 10 गुना बलिष्ठ होंगे। पहलवान थे, भारी पहलवान। तो मास्टर साहब उधर पढ़ने लगे। हम लोग संतुष्ट हो गए कि नहीं, अब हम लोग बच गए हैं। लेकिन पहलवान जी को तो मार नहीं सकते कि उधर जा क्यों रहे हैं। लेकिन वहां जाते और पहलवान पर छड़ी चलाई और पहलवान पर पहली छड़ी गिरी और पहलवान जी अपना कपड़ा छोड़ करके भागे। और तब उन्होंने कहा कि तुमको मैं 5 दिन से कह रहा हूं, यहाँ बच्चियां भी पढ़ती हैं, तुम कच्छड़ पहन करके अर्धनग्न स्थिति में यहाँ स्नान करते हो, आज तुमको बचने नहीं देंगे। जैसे विद्यार्थी को मारे थे जब पहलवान, हम लोग बहुत खुश हुए। लेकिन मैं आज जब एनालिसिस करता हूं तो मैं महसूस करता हूं कि हमारी परंपरा कितनी समृद्ध थी। वो उनकी दैहिक बलिष्ठता थी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता था। समाज का सैंक्शन मास्टर साहब के साथ था। इसलिए इस आत्मबल के साथ कि यह गलत आदमी है, उसको सुधारना जरूरी है, छड़ी से ही सुधारेंगे, यह शब्द से नहीं सुधरने वाला है, यह संकल्प हमने देखा। लेकिन आज जब मैं सांसद हूं और अतरी में एक दिन मैं जा रहा था तो छोटे छोटे बच्चों के साथ रोड जाम किए हुए थे कुछ शिक्षक ही, दूसरे शिक्षक के खिलाफ कुछ गांव के दलाल भी, उसमें कुछ कार्यकर्ता भी हमारे। गाड़ी से उतर गए, क्या है, पहले हमारा सिक्योरिटी का लोग जाने लगा, मेरी बच्चे हैं हम जानते हैं, जाने दो, बात करना दो, क्या बात हो। मसरवा सब खिचड़ी खा गई, मेरा रोम उठा खड़ा। हमने कहा मास्टर साहब आप गाली दिला रहे हैं शिक्षक, यदि खा भी गया तो आप तो अपने चरित्र को बचा के रखिए। आप इस नेक्सस में क्यों पड़े हुए? इस समाज में बहुतायत वैसे लोग हो गए हैं जो अराजकता के खिलाफ लड़ने की मानसिकता खो बैठे। ये हमारा धर्म बनता है कि पहले हम शिक्षक को इतना सम्मान दें
कि उसके अंदर जो मानवीय कमी है उसको भी वह लुप्त करे, अन्यथा वह शिक्षक कहलाने लायक नहीं है। मैं संसद से सड़क तक इस बात की चर्चा करता हूं, शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता है। ऐसे मैं शिक्षक का बेटा हूं, इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं लेकिन शिक्षक का बेटा हूं, यही आत्मबल है, इसीलिए मैं बोलता हूं। यह भी मेरा यह धर्म है हमारा, हम बोलेंगे। नतीजा क्या होगा मैं नहीं जानता। मैं पटना विश्वविद्यालय में पढ़ता था। मैं सारी गिरावटों के जड़ में मैं मानता हूं कि हमारे समाज के लोग इसमें दोषी हैं। जो लोग राजनीति में पैदा हो रहे हैं या जिस क्षेत्र में पैदा हो रहे हैं, अपराधी भी शिक्षक से डरते थे, पुलिस से कम डरते थे, शिक्षक से ज्यादा भय होता था। ये दुनिया के किसी देश ने बनाया नहीं था, हमारे पुरखों ने बनाया था। इसीलिए नालंदा विश्वविद्यालय यही स्थापित हुआ था, इसीलिए चाणक्य यहाँ थे, इसीलिए चाणक्य की परंपरा चौराहे से खड़ा चंद्रगुप्त को उठा करके देश के उस शासन को बढ़ा। लेकिन आज शिक्षकों को चौराहे पर खड़ा कर दिया। वित्तरहित शिक्षक, क्या क्या शिक्षक, अनिश्चितता की दौर में। अभी मैं हंसराज कॉलेज में एक कार्यक्रम में गया हुआ था। मैंने वाइस चांसलर को कहा, आप तो एशियन यूनिवर्सिटी से आए हैं, कहां से आए हैं, आपकी विद्वता की चर्चा है। आप तो सरकार को कहें मजबूती से कि जो 18 साल से इस मैनेजमेंट का धूल चाट रहा है, जो बाध्य है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, आपके तलवा सहलाने के लिए इन शिक्षकों की मर्यादा को आप नहीं सम्मान दे पाइएगा तो यह देश नहीं बचेगा। पटना विश्वविद्यालय की बात तो छोड़ दीजिए, दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थिति है 18 साल से शिक्षक परमानेंट शिक्षक नहीं है। हमने देखा है, अपने कालखंड में देखा है, जिस दिन शिक्षक हो गया, अंतिम सांस तक वो शिक्षक होता था, वह कभी रिटायर नहीं करता था, कभी मरता नहीं। लेकिन आज स्थिति है, वेतनमान के लिए काला बिल्ला लगा रहे हैं। हमको वेतनमान मिले, हमें नौकरी सुरक्षित हो जाए, इसके लिए बिल्ला। मैं फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी था, सेकेंड ईयर का। मैं उन दिनों लेफ्ट स्टूडेंट विंग था, यहाँ बीएसयू से जुड़ा हुआ था, बिहार स्टूडेंट एसोसिएशन करके सीपीआईएमएल की स्टूडेंट विंग था, उससे जुड़ा हुआ था। तो विश्वविद्यालय में कुछ समस्या को लेकर के आचार्य जगन्नाथ शर्मा वाइस चांसलर थे, हिंदी के उद्भट विद्वान। जब मैं कैवेंडिश हॉस्टल में गया, उन दिनों कैवेंडिश हॉस्टल का मतलब यहां से विद्वान लोग पैदा हो, तो मैं गया, साइकिल जैसे लगाया, कुछ लड़के निकल कर गया, सर क्या नेतागिरी करते हैं, हम क्या हो गया, हम नेतागिरी तो अच्छे के लिए करते हैं, हुआ क्या, हमसे क्या दिक्कत होगी। सर कुत्ता मरा हुआ है, एक कुत्ता मरा हुआ है तो आसमान गिर गया, कुत्ता मरा है तो मरा है। सर वार्डन से कह रहे हैं, सुपरिटेंडेंट से कह रहे हैं, चपरासी तो बात भी नहीं करता है, कोई कुत्ता उठाने वाला नहीं, 3 दिन से मरा हुआ है, दुर्गंध फैल रहा है। बगल में रानी घाट में आचार्य जगन्नाथ शर्मा रहते थे, वाइस चांसलर, शिक्षक थे तब वाइस चांसलर, कोई पुलिस नहीं रखते, पैजामा आप बुशर्ट पहन करके, हवाई चप्पल पहन के मैदान में घूम रहे। जैसे ही गेट का आधे हमने कुंडी खोला, कैन किया और क्या है, कुछ विश्वविद्यालय में हंगामा होने वाला है क्या? नहीं सर, हंगामा नहीं होने वाला है, कुत्ता मर गया। साहित्य के आदमी थे और बड़े संवेदनशील थे, बात समझ गए। कहाँ कुत्ता मरा है? सड़क पर। अभी नहीं सर, चलो मैं देखता हूं। शिक्षकत्व उस आदमी का मेरे साथ चल दिए, गए वहां जाकर कुत्ता को उठा लिया। तब हमारी बुद्धि खुली, तब हमारे साथ वाले जो छात्र थे उनकी भी बुद्धि खुली। सब लोग, कोई टांग पकड़ रहा है, कोई पूंछ पकड़ रहा है, कहा कि नहीं, 1 मिनट ठहर गए, गंभीर हो गए, कहा कि नहीं, तुम लोग अपना हाथ अपवित्र नहीं करो, तुम भारत के भविष्य हो।
विद्वान प्रोफेसर हो गए, वैज्ञानिक हो गए, राजनेता हो गए, ये आज ही हाथ अपवित्र कर लोगे तो कल भविष्य तुम्हारा कहां? 10 घड़ा पानी हम ऊपर गिर गया, कितना भी कह रहे हैं कि नहीं सर छोड़ दीजिए, वो छोड़े क्यों? आप जकड़ ली। हम लोग भी पकड़े पकड़े गंगा के किनारे ले गए, कुदाल लाया, उनका अंतिम संस्कार। लेकिन उस शिक्षक का यह मामूली सी घटना और उनका कर्मयोग, उनका संकल्प आज भी मेरे मानस पटल से गया नहीं है। मैं उन्हीं को आदर्श अपनाऊंगा। एक शिक्षक चाणक्य पैदा कर सकता है तो वही शिक्षक चाणक्य। इसलिए धर्म है हमारी परंपरा में शिक्षकों की रक्षा करना। हम इस बात के लिए जीवन के जिस क्षेत्र में, जिसके लिए शिव कुमार जी हमारे मित्र कह रहे थे कि राजनीति में आनी चाहिए, तो राजनीति में आना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि राजनीति में नहीं आना चाहिए। यह जगह जैसे ही खाली होगा कोई न कोई भरेगा। अरुण कुमार जाएंगे तो कोई न कोई भरेगा। आप यदि यही चाहते हैं कोई नृत्य हो या वहीं का हानि, तो राम को वनवास जाना ही पड़ेगा। आप इस भाव से निकलिए। जीवन के जिस क्षेत्र में, जिस ऊंचाई पर हों, उनकी पैनी दृष्टि जरूर रहना चाहिए कि राष्ट्र निर्माता शिक्षक, जो भी राज सत्ता में लोग बैठे हों, शिक्षकों का यदि सम्मान नहीं किया तो कोई न कोई दुर्घटना राष्ट्र के साथ, समाज के साथ होगा। हम कितना भी कानून बना लें, कितना भी एनजीओ के लोग उद्वेलित हो जाएं किसी अप्रिय घटना पर, और जस्टिस वर्मा बहुत कठोर कानून बना, नतीजा क्या निकला हमने देख लिया 3 साल। उससे भी घृणित काल हो रहे हैं। जब समाज में आदमी पैदा करने वाला फैक्ट्री ही रुग्ण हो जाए, उसका संचालन करने वाला व्यक्ति ही कमजोर हो जाए, तो सत्ता तो बढ़ाएगी। राज सत्ता बढ़ाएगी, उसमें कहीं दो मत नहीं। शिक्षक ही है जो इन सवालों को मजबूती से रख सकता है और राष्ट्र को नई दिशा दे सकता है। यही देता रहा है, यही राष्ट्र की पूंजी रही है। इसलिए हमारा धर्म प्रथम धर्म है। धर्म हमें संवेदनशील बनाता है, लेकिन प्रथम धर्म है हमारा कि हम नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ आवाज उठाएं, शिक्षक को जितना सम्मान दें। मैंने देखा है कई घटनाएं ऐसी हैं, मैंने देखा है एक शिक्षक में थोड़ी कमी थी, लेकिन समाज के बोझ की वजह से उस शिक्षक ने अपने को बदल दिया, शिक्षकत्व को अवधारित कर लिया। इसलिए ज्ञान से शिक्षक नहीं है, संस्कार से शिक्षक। और संस्कार के साथ शिक्षा वही शिक्षक देगा जो खुद संस्कारित होगा। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि पटना के में शिक्षा मंत्री बैठ करके और हमारे गांव में जो विद्यालय है उसके क्लास 5 में कौन शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, इसको इंटरसेप्ट करके कौन संस्कार दे रहा है, कंट्रोल नहीं कर सकता है। और चीजों में हो सकता है मैकेनिकल अप्रोच, इसमें नैसर्गिक अप्रोच है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। आप जितना सफल शिक्षक होंगे वह राष्ट्र उतना ही सफल होगा। अब चाणक्य की प्रतिमा चोरी हो जाए, नष्ट हो जाए, ग्रस्त हो जाए, सरकार को चिंता नहीं हो। जो प्रेरक ताकतें हैं, हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी ऋषि सत्ताएं हैं, अब उसको आप चौपट कर दीजिए। तालिबान में हुआ, तालिबानियों ने किया अफगानिस्तान, आज क्या हो रहा है?
हम भी चुप रहे। नरेंद्र मोदी ने कम से कम इतनी हिम्मत तो की कि कहा कि बलूच जो हैं इनके साथ अन्याय हुआ है, तो दुनिया की कोई ताकत जो अन्याय के खिलाफ मानवाधिकार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मानवाधिकार का सबसे जो घृणित रूप है वह बलूचिस्तान में। और आजादी मिली थी तो हमारे देश के छात्रों को भी आज तक ये पता नहीं है कि सीमांत गांधी गांधी के बराबर के लोग, खान अब्दुल गफ्फार खान गांधी के बराबर के लोग थे। जब देश का विभाजन हुआ तो सीमांत गांधी सबसे दुखी व्यक्ति थे, गांधी से भी ज्यादा दुखी। और उन्होंने कहा, गांधी तुम मुझे किस भेड़िए के आगे डाल दिए। आखिर हम उस बलूचिस्तान के लिए बलूचों ने ये कुर्बानी नहीं दी थी। यहां 27 बलूच जब मारे गए थे लाल कुर्ती सेना के, तो अंग्रेज पत्रकारों ने पूछा, आपको तो छेड़ता नहीं है अंग्रेज, आप क्यों पड़े हुए हैं? उन्होंने कहा, गांधी जब साउथ अफ्रीका की आजादी की लड़ाई लड़ सकता है तो हमारे सीमा पर जो अंधकार है इसमें मैं प्रकाश बन करके जाऊं, इसमें कौन रोक सकता है? तो ऐसी दुर्घटनाएं हुई है इतिहास के हिस्से से, और उसमें नए नए पुराण पोथी गढ़े जा रहे हैं। तो मैं निवेदन इतना ही करूंगा कि राकेश जी ने एक संकल्प लिया है और पुरखों का यह संकल्प इनके अंदर इनबिल्ट है, अंतर्निहित है, इसीलिए इनके अंदर वह साहस है, वह दम है कि सच्चाई को रख सकें और इस व्यवस्था को, जो सड़ी गली व्यवस्था है, इस पर प्रहार कर सकें। मंजिल मिले ना मिले हम जुस्तजू में लगे। तो राकेश जी, ब्रजेश जी हमारे दोनों छोटे भाई हैं और गलती हो जाती, बड़ा पाप हो जाता, हम नहीं आ जाते तो पता नहीं किस व्यक्ति ने किया उसका, लेकिन मुझे दे दिया गया कि हॉल नहीं मिला है, इसलिए बड़ा अच्छा तरीका नंबर का जांच होना चाहिए। हाँ तो हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं कि इतने विद्वत जनों को आपने सम्मानित किया। यह परंपरा भी समाप्त हो गई, विद्वत जनों को नहीं सम्मानित किया जाता है। अब सम्मानित किया जाता है कोई अपराधी है, राजनीतिज्ञ हो गया तो पैसा, चादर, प्रशस्ति पत्र, एक ट्रक माला पहले ही भेज देता है जहां घटना होना है, और उसमें हम लोग भी शामिल हो जाते हैं, मुड़ी गाड़े रहते हैं और उन पर पूरा बरसते रहता है। तो ये राजनीतिज्ञों में भी प्रतिकार की क्षमता घटी है, प्रतिकार की क्षमता घटी है, और उसका कारण शिक्षक के कमजोर होने से हुआ। हमारे अंदर जो ताकत है वह शिक्षक का ही है। जिन लोगों ने भी जिस स्थिति में इसको बनाया है, इस राष्ट्र को बनाया है, और यह दुनिया का एक अनोखा राष्ट्र है, अनोखा राष्ट्र है। हर संकट की घड़ी में कोई आ जाता है, तो ये घोर संकट था। अभी मैं कहता हूं तो आप कुछ लोग दूसरे रूप में भी कहते हैं, हमारे जो सुपर सेकुलर लोग हैं, जैसे हम भी अपने को सेकुलर मानते हैं, हम उसमें नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो अभियान चला। हम हैं, हमको मुसलमान से कोई घृणा नहीं है, और हम मानते हैं कि उनके अंदर भी सद्बुद्धि है, और बहुत ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रवादी हैं, आज भी सब ISI नहीं हो गए हैं, लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि हमारी जो ताकत है, हमारी जो परंपरा है, इसमें हम ही पैदा करने वाला भी शिक्षक ही है। ब्रिगेडियर उस्मान पैदा करने वाला भी शिक्षक ही है। इसलिए शिक्षक अल्टीमेट फोर्स है, उसको यदि हमने संरक्षित नहीं किया, बनाया नहीं, तो निश्चित तौर से घोर संकट होने वाला है, और उस संकट से निकलने का ही यह दिव्य रश्मि जो है
इसके संपादक ने और जिन लोगों का इस पवित्र उद्देश्य में, कार्य में हाथ बढ़ा है, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक ऐसे सद प्रयास के लिए आपने हिम्मत बढ़ाने का काम, हौसला अफजाई करने का काम किया है। यह राष्ट्र को अल्टीमेट पे करेगा, यह राष्ट्र को कहीं कमजोर करने वाला नहीं है। हमारी कमजोरी की वजह से राष्ट्र कमजोर ना हो, यह हमें संकल्प लेना चाहिए। यह प्रथम धर्म है, क्योंकि राष्ट्र के अभाव के बिना इजराइल ने कितना भुगता है उस इतिहास को आप जानते हैं, और इतना ताकतवर मन स्थिति में पैदा हुआ कि आज बड़ी बड़ी शक्तियां भी उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए वो खड़ा है। आज इजराइल के नाम से बहुत आतंकवादी शक्तियों को दहशत हो जाती है, दहशतगर्दों को भी, इसलिए कि वह राष्ट्रविहीन 1 इंच जमीन के लिए कितना झेला है और छोटी सी पट्टी के लिए कितनी कुर्बानी दी है। तो राष्ट्रवाद की वही ताकत हमें होना चाहिए। आज एक राष्ट्रवादी शक्ति के रूप एक घटना की चर्चा करके मैं व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी का बड़ा प्रशंसक हूँ। इसलिए प्रशंसक हूँ कि जो सुपर सेकुलर वाले लोग थोड़ा दुखी होते हैं, तो हमने इसलिए चर्चा कर रहा था कि कुछ सेकुलर लोग अभी पिछली हुकूमत के लोगों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर के कहा कि इट इज यू हु मेड अस सिविलाइज्ड। उनको पता नहीं है हमारी परंपराओं के बारे में। अर्थशास्त्र के बड़े विद्वान थे बेचारे, नीतीश जी ऐसे ईमानदार भी कि पूरा कैबिनेट भ्रष्ट हो लेकिन हम ईमानदार हैं। तो वो चले गए ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उन्होंने जाकर के संबोधित किया, इट इज यू हु मेड अस सिविलाइज्ड। तो हमको लगा कि आज राष्ट्र, यहाँ का युवा शक्ति, यहाँ के शिक्षक सब समझौता करते। यह विषय ऐसा करारा चोट हमारे ऋषि सत्ता पर था, हमारे कृषि सत्ता पर था, जिसने हजारों वर्ष के अंधकार को चीर करके भी आज ये राष्ट्र को बचा करके रखा। हमने बहुत कुछ झेला है, मानवता को नहीं भूला है। बहुत कुछ झेला है, मानवता को नहीं भूला है। उसके मूल तत्व में शिक्षक है। लेकिन कह दिया कि, तो हमने एक पत्र लिखा था, जवाब उसका नहीं मिला। हमने कहा कि उसी पंजाब से जालियाना वाला बाग कांड के बाद उद्धम सिंह 14 साल का नौजवान था। उद्धम सिंह वीर सावरकर की तरह का ही मजबूत मन का आदमी था, और जाकर के लंदन में जनरल डायर को मार करके यह बतलाने का काम किया 18 वर्ष की उम्र में। यह मत समझना कि जालियाना वाला बाग कांड के बाद लोग पस्त पड़ गए हैं, बल्कि लाखों उद्धम सिंह पैदा हुआ है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत को कभी तुम्हारे सामने झुकने नहीं दिया। लेकिन जवाब नहीं दिया। हमने कहा कि आप जो करें, जिसकी खुशामद करें, राज सत्ता में जितने दिन बने रहें, इन सब कर्मों की वजह से प्रकृति ने नरेंद्र मोदी को सामने रखा। अचानक यह घटना है या दुर्घटना है या सुघटना है, लेकिन अचानक वह पीड़ा हमको बहुत वेधता रहा, और मैं लोगों को कहता रहा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी तकलीफ होता था। जब तक चर्चा भी नहीं हुई थी बीजेपी में, तब तक हमने एक बयान दे दिया था। ये मेरे मन की पीड़ा थी। इस बात का जवाब, इट इज यू हु मेड अस सिविलाइज्ड, यह बड़ा कौंधता रहा। और मैंने एक ऐसे ही पत्रकार चर्चा में जहानाबाद में सर्किट हाउस में मैंने बयान दे दिया, और उस पर भी बड़ा वितंडा फैला। लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता हूं। मैं शिक्षक पुत्र हूं, और शिक्षक मेरे लिए पूज्य हैं, और मैं मानता हूं कि इसी परंपरा से धर्म भी बच सकता है। धर्म भी अधर्म की ओर जा रहा है, तो उसकी भी रक्षा शिक्षक से ही संभव है। इसलिए हम कहते हैं कि इस परिचर्चा में शिक्षक की महत्ता को भी हम लोग जोड़ लें, और वह प्रथम धर्म है कि शिक्षक को हम सम्मान करें, चाहे वह धार्मिक शिक्षक हो, राजनीतिक शिक्षक हो, सामाजिक शिक्षक हो। शिक्षक चरित्र का होना चाहिए। राष्ट्र
का चरित्र इतना होगा कि दुनिया के लोग फिर भारत को ही खोजेंगे। सभी संत